द मार्केटिंग कल्चर। इस वीडियो में हम डिटेल में मार्केटिंग कल्चर की डेफिनेशन देखेंगे, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे मार्केटिंग कल्चर की, इम्पोर्टेंस देखेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल्स देखेंगे और फाइनली हम समरी करेंगे जैसा कि हर वीडियो में करते हैं। और ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो MBA के स्टूडेंट हो गए या फिर BBA के हो गए, MCOM के, BCOM के या जितने भी अदर कोर्सेज हैं जहाँ पे मार्केटिंग पढ़ाया जाता है, सभी के लिए वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग कल्चर इज अ सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, प्रैक्टिस एंड बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर एंड गाइड एम्प्लॉयज टू डिलीवर वैल्यू, सेटिस्फेक्शन एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो मार्केटिंग कल्चर एक सेट है। सेट देखो, काफ़ी सारी चीज़ों को अगर हम मिला दें तो वो सेट बन जाता है। किन सब चीज़ों का? तो शेयर्ड वैल्यूज़ का, बिलीव्स का, प्रैक्टिसेस का एंड बिहेवियर्स का, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बिलीव्स यानी जो हम मानते हुए आ रहे हैं, प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं, और उसके बाद बिहेवियर्स जो हमारा ऑब्वियसली जो बिहेवियर है, या वैल्यूज़ जो हैं। मतलब कहने का मतलब है कल्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कल्चर होता है, एक माहौल होता है जो हम फॉलो करते हुए आते हैं, एक हमारा टारगेट रहता है, एक बिलीफ रहता है हमारा एक कि हमें ये चीज़ करनी है। तो उन सब चीज़ों का जो सेट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट एम्फसाइज जो बताता है इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर्स कितने इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड गाइड एम्प्लॉयज़, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ही काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ टू डिलीवर वैल्यू को डिलीवर करना है, सेटिस्फैक्शन को डिलीवर करना है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। देखो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, इसी से मिलता जुलता है, और मार्केटिंग का डिटेल में मैंने फर्स्ट लेक्चर कर दिया था। आज का ये हमारा 4th लेक्चर है, तो प्लेलिस्ट बना दी होगी, एक बार चेक कर लेना। तो मार्केटिंग में बेसिकली होता यही है कि हमें कस्टमर को इंपॉर्टेंस देना रहता है। कस्टमर इज़ द किंग। यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें कस्टमर की ज़रूरतों को जानना है और उन ज़रूरतों को देना है, डिलीवर करना है, उन वैल्यू को सेटिस्फाई करना है कस्टमर्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें लंबे समय तक जो है अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं उन कस्टमर्स से, ताकि हमारा हमेशा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो इसी चीज़ को ये जो है ये मार्केटिंग कल्चर हो गया। तो मार्केटिंग कल्चर अगर हम समझें आसान शब्दों में तो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बिलीफ है, एक टारगेट हमारा ये है, मतलब एक हमारा मोटिव ये है कि कस्टमर को इम्पोर्टेंस देना है, और यहाँ पर जो है जो कस्टमर्स हैं उनके जो वैल्यू डिलीवर करनी है, उनको सेटिस्फाई करना है, और उनसे अच्छे रिलेशनशिप लंबे समय तक के लिए बना के रखना है। इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द कस्टमर फर्स्ट माइंडसेट। कस्टमर सबसे पहले हैं, कस्टमर की वजह से ही कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, ये माइंडसेट होना चाहिए। So it is a customer first mindset of a company that shapes how all department works together to achieve marketing goals. Marketing goals वही होते हैं, यहाँ पर वैल्यू डिलीवर करना, सेटिस्फाई करना, रिलेशन बना के रखना, ये मार्केटिंग गोल्स हो गए हमारे। तो उन्हीं को जो है सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं, चाहे HR डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस, ऑपरेशन, जो भी है, यहाँ पर सभी मिल के काम करते हैं कस्टमर फर्स्ट माइंडसेट को लेकर, ताकि वो मार्केटिंग गोल्स को अचीव कर सके। देखो मैं एक एक चीज़ बेसिक्स इस वीडियो के अंदर समझा रहा हूँ, और मेरे चैनल का एक यूनिक पॉइंट ये है कि मैं बहुत ही सरल भाषा में और अच्छे डिटेल में एक एक चीज़ बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली अगर हम समझे तो उसके फीचर्स को, क्या क्या होता है उसमें। तो यहाँ पर सबसे पहला है कस्टमर ओरिएंटेड होता है। जैसे कि मैंने बताया, कस्टमर ही मेन है। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर की ज़रूरतों को समझना और उनको प्रायोरिटी देना सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। बहुत ईजी है, रटने की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। वैल्यू क्रिएशन, पहले हमने समझ लिया उनके नीड्स को, अब जो है हम उन नीड्स को क्रिएट करेंगे। तो फोकसिंग ऑन डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू कस्टमर्स, उन कस्टमर्स को वो जो वैल्यू है, सुपीरियर वैल्यू, वो उनको हम फोकस करेंगे कि उन तक पहुंचाएं, हम उनको दें हम लोग। फिर उसके बाद है मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पर देख सकते हो ये एक इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, अडेप्टिंग क्विकली टू चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड कॉम्पिटिशन। देखो इस बात को समझना, जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है ना, वो बदलती रहती है। पहले कुछ और चाहिए था, सपोज 5 साल 10 साल पहले यहाँ पर जो इस टाइम पे जो फीचर्स दे रहे हैं फ़ोन में, सपोज अभी AI आ गया। 5 साल पहले हमें AI प्रेफरेंस नहीं थी, हमारी पता भी नहीं था, बट अब हमारी प्रेफरेंस है। तो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। साथ ही में यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी तो बदल रहा है, कॉम्पिटिशन कहीं बढ़ रहा है, कहीं कम हो रहा है। तो उसको हमें अडेप्ट करना है जल्द से जल्द। अगर जो अडेप्ट नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा कॉम्पिटिशन में, इस चीज़ का ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इसमें है एनकरेजिंग न्यू आइडियाज़ फॉर प्रोडक्ट, सर्विस एंड प्रमोशन।
देखो क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए और इनोवेशन भी। हमें एनकरेज करना है यहाँ पर नए आइडियाज़ प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विस के लिए एंड प्रमोशन के लिए, तभी हम यहाँ पर मार्केट में है जो वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। वरना इतने मतलब चेंजेस आ रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटीग्रेशन अक्रॉस फंक्शन, अलाइनिंग ऑल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट को जो है ना मिल के यहाँ पर काम करना है। ऑब्वियसली सब मिल के करेंगे तभी हम अपने गोल को जो है पूरा कर पाएंगे। क्या कौन कौन से प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भी होते हैं टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे मेन होता है मार्केटिंग में, इस चीज़ का ध्यान देना। कस्टमर ही मेन होता है। ये मार्केटिंग का मतलब बेचना है या फिर प्रमोट करना नहीं होता, कस्टमर होता है, और डिटेल में मैंने समझा रखा है फर्स्ट लेक्चर में। देन यहाँ पर आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग, मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी विद कस्टमर, सप्लायर्स एंड पार्टनर्स। वही चीज़ बार बार हर जगह दी जाती है, जो अभी मैंने बताया आपको कि रिलेशंस अच्छे बना के रखने हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ट्रस्ट बना के रखना है। अब ये नहीं कि बता कुछ और रहे हो, दे कुछ और रहे हो, या प्रोडक्ट ख़राब हो गया फिर वो बंदा कभी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। तो ट्रस्ट बना के रखना है, लॉयल्टी बना के रखनी है कस्टमर से, सप्लायर्स से भी, सिर्फ कस्टमर ही नहीं, सप्लायर्स। कल को यार सप्लायर्स के साथ तुम कुछ झूठ बोलते हो या फ्रॉड करते हो, उसके बाद सप्लाई में भी दिक्कत आ जाएगी, और पार्टनर्स के साथ भी। अब नेक्स्ट है मार्केटिंग कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये, और बहुत ज़रूरी है जैसा कि मैंने बताया। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे जो अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया या जो चीज़ है, तो आपको जो है ऑब्वियसली एक एडवांटेज तो रहेगा, कॉम्पिटिशन, इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है उसमें। सेकेंड है एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। आप अच्छे रिलेशंस, ट्रस्ट, लॉयल्टी बना के रखोगे तो वो भी आपकी एनहेंस होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। उसके बाद है गाइड्स स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, जो कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, उसमें हेल्प होती है बहुत ज़्यादा। हम आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो भी है हम सब कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो है उसमें गाइड करता है, बहुत ज़रूरी है ये। देन यहाँ पर जो है मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू एक्ट विद अ कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को बताता है, उनको एनकरेज करता है कि वो जो है इस माइंडसेट से रहें, कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट से रहें, यानी कस्टमर फर्स्ट हमेशा। मार्केटिंग का मतलब ही यही है। उसके बाद है इम्प्रूव्स एडेप्टिबिलिटी इन डायनेमिक मार्केट्स। डायनेमिक मार्केट्स देखो जो बदलता रहता है, उसके अंदर जो है एडेप्टिबिलिटी इंप्रूव करनी है, हमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको अडेप्ट करना है जल्द से जल्द, उसमें इंप्रूवमेंट लाता है ये। अब जैसे कि हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम अमेज़ोन का देखें तो यहाँ पर कस्टमर ऑब्सेशन, यानी कि पुटिंग कस्टमर नीड्स अबव एवरीथिंग एल्स। किसी भी हर चीज़ से ऊपर यहाँ पर कस्टमर नीड्स को सबसे ऊपर रखा है, अबव, उनके ऊपर रखा है, हर चीज़ से ऊपर। एप्पल का देख सकते हो, इनोवेशन एंड यूज़र एक्सपीरियंस आर एट द कोर ऑफ इट्स कल्चर। तो यहाँ पर एप्पल का ये है कि वो इनोवेशन तो लाते हैं और यूज़र एक्सपीरियंस उनका मतलब काफ़ी सही रहता है, तो ये उनका एक मेन कल्चर में आता है। तो कल्चर में ये भी एक है जो कि इसका एग्जांपल था। वैसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, आप एक बार चेक करोगे कहीं भी तो फिर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम समरी देख लेते हैं, जो अभी तक हमने क्या पढ़ा है सब कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हो, मार्केटिंग कल्चर इज़ द फिलॉसफी ऑफ पुटिंग द कस्टमर एट द सेंटर ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। और यहाँ पर जो है जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनके सेंटर में पुट करना है किसको, कस्टमर्स को। कस्टमर ही सबसे मेन है यहाँ पर, ये फिलॉसफी है, ये मानना है। ये क्या इम्फेसाइज करता है, यानी क्या प्रमोट करता है, एनकरेज करता है, कस्टमर ओरिएंटेशन, हमें कस्टमर ओरिएंटेड रहना है। वैल्यू क्रिएशन जो अभी हमने पढ़ा, इनोवेशन एंड क्रॉस फंक्शनल कोऑपरेशन टू बिल्ड लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये समरी थी इसकी और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। और मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो सारे मार्केटिंग, चाहे मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया या फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, उसके बाद अकाउंट्स, HR या जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं मैनेजमेंट या कॉमर्स के, आपको इस चैनल पे डिटेल में मिल जाएंगी, सबकी प्लेलिस्ट है। बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो यार, आपकी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।